नमस्कार सभी को। मेरा नाम पवन कुमार, मैं जिला बुलंदशहर गांव अलावा रहीमपुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर डेयरी के पर्पज से आया हूँ और मेरे यहाँ पर डेयरी भी चलती है। कम से कम 13-14 पशु है, डेयरी में चलाता हूँ, पापा भी चला रहा है इस टाइम। अब यहाँ मुझे जब मैं आया था तो मुझे उद्देश्य था मेरी डेयरी बंद हो जाएगी, तो उससे पहले जब मैं यहाँ मुझे किसी ने बताया कि ऐसे वहाँ जाओ, वहाँ अच्छा मिलेगा, सीखने को ये मिलेगा वो मिलेगा। जब मैं यहाँ आया तो मैम ने मुझे अच्छी जगह विजिट करवाई। मेरा नाम विवेक यादव है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शिव बहादुर सिंह है, मैं फतेहपुर जिले से हूँ। नाम आशुतोष उज्जवल, मैं जिला बागपत से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम आदित्य मौर्य। मेरा नाम यशोदानंद शुक्ला है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम आनंद सिंह है। मेरा नाम अजय कुमार है। मेरा नाम प्रांजल, मैं डिस्ट्रिक्ट इटावा से हूँ। मेरा नाम नवीन यादव है। स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। आज हम मौजूद हैं मुरादनगर में लक्ष्मी जन कल्याण सेवा संस्थान और हमारे बीच मौजूद है नीलम त्यागी जी। महिलाओं के लिए मैम बहुत समय से काम करती आ रही हैं। 1999 से ही एक संस्थान को शुरुआत करना, उसके लिए तमाम तरह के कार्यक्रम उसमें चलाना, उसमें चाहे महिलाएं हैं या युवा हैं, कृषि में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है और क्या कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट्स हमेशा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जरूरी होता है कि आपको जानकारी मिले, महिलाओं को आगे बढ़ चढ़कर उनकी जानकारी को एक समूह में लाना, ताकि वो जानकारी जो है एक सही तरीके से बाहर निकल कर आए। और जिस तरह हम देखते हैं आज कृषि क्षेत्र में तमाम बदलाव हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान है नीलम त्यागी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में और बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए भी कि हम आप तक जुड़ पाए, आप तक पहुंच पाए। और जो एक जर्नी है मैम आपकी, बहुत सुना है हमने आपके बारे में, किस तरीके से आप काम करती आ रही हैं, चाहे उसमें महिला हो, युवा हो, और आज भी कई तरह के कृषि एग्रीकल्चर में कई तरह के सेटअप्स में मैम का पूरा योगदान है। पूरी प्रशिक्षण देती हैं, एक कार्यक्रम चलाए जाते हैं कई तरह के युवाओं के लिए, उसमें महिलाओं की भी भागीदारी रहती है। पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा, कैसे मैम एक शुरुआत की, जर्नी की, कई चैलेंजेस होते हैं खासतौर पर महिलाओं के लिए, जब इतने बड़े लेवल पर एक वो सामने आता है, तो क्या कुछ चैलेंजेस थे शुरुआती दौर में? जी नमस्कार, मैं नीलम त्यागी, सचिव लक्ष्मी जन कल्याण सेवा संस्थान। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जो फसल क्रांति की टीम आज हमारे ऑफिस पर आई और उन्होंने ये मौका दिया कि हम अपने बारे में बताएं। खुशी होती है, काम तो बहुत सारा कर ही रहे हैं। तो पिछले 22 वर्षों से ये संस्था मैं चला रही हूँ। उससे पहले शुरुआत जो हुई शादी के बाद का मैं बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले गांव से मेरी शुरुआत हुई। मैं वहाँ पे बहू थी और एक स्वयं सहायता समूह मैंने बनाया। जब मैंने स्वयं सहायता समूह बनाया तो वहाँ से मुझे पता चला कि हम अपने साथ अपने आस पड़ोस के जो हैं या परिवार के लोग हैं उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। फिर 2002 में मैंने अपनी संस्था बनाई, जिसके तहत मैंने 300 स्वयं सहायता समूह बनाए, 4500 महिलाओं को जोड़ा, 1500 महिलाओं का एक फेडरेशन रजिस्टर्ड कराया, जिसके तहत मैंने 10 टन सब्जी रोजाना भारतीय वॉलमार्ट को सप्लाई कराई, 5 टन दूध रोजाना पराग डेयरी को सप्लाई कराया, साहिबाबाद मंडी में किसानों को थोक आढ़ती का लाइसेंस दिलाया ताकि वो अपना प्रोडक्ट वहाँ पे डायरेक्ट सेल कर सकें। सुनहरा फ्रेश नाम से जो महिलाएं थीं जिन्होंने सब्जी उत्पादन का काम किया, उनका फिर अचार, मुरब्बा, जैम, जेली ये सब बनवाया। सुनहरा फ्रेश नाम से उन्होंने वहाँ पे वो सेल करना शुरू किया। ऐसी जगह का हमने सर्वे किया जहाँ पे धन्नाट लोग रहते थे लेकिन उनको प्योर माल नहीं मिल पा रहा था। तो गाँव का जो माल है वो शहर तक कैसे पहुँचे और शहर का जो पैसा है वो गांव तक कैसे पहुंचे, वो पुल बनाने का हमारी संस्था ने काम किया। हमने ऐसी जगह आउटलेट खोले जहां पे जरूरत थी, 5 आउटलेट खोले, वो काम चलता गया। फिर धीरे धीरे मैंने अपना एक फ्लोर मिल लगाया। फ्लोर मिल में मैंने 5 टन आटा डेली सप्लाई किया, जिसका ये यहाँ पे रखा है, अपना गोल्ड नाम से ये चक्की फ्रेश आटा बनाया। और साथ ही जो नीलराज के नाम से भी दूसरी पैकिंग थी वो भी काम किया। इसके अलावा जब मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद पता चला कि सारा जो माल दुकानों पे आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कंपनियों से आ रहा है। तो फिर हमें पता चला हमारे किसान क्या कर रहे हैं। हमने फिर अपना जहाँ जहाँ आटा हमारा जाता था वहीं हमने अचार, फिर
किसानों के छोटे छोटे उद्यम लगवाए, जैसे तेल मिल है, दाल मिल है, वो बेसन बना सकते हैं अपना। हम 100 किसानों को गन्ने के साथ हल्दी की खेती करा रहे हैं। अब जब किसान को ये पता चल गया कि हमारी हल्दी के खरीदार हैं, तो वो हल्दी पैदा कर सकते हैं। सिर्फ उनकी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, उनको रास्ता बताना पड़ता है। किसान हमारा पीछे नहीं है। पहले समय में किसान हमारा अनपढ़ था, उसे जानकारी नहीं थी। अभी हमारे किसान पढ़ा लिखा है, उसके बच्चे के हाथ में फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो वो क्या नहीं कर सकता है। तो अभी हमने जो फिर IRI पूसा संस्थान में भी जो किसान फार्मर मॉल की स्थापना हुई, वहां पे भी हमारे किसानों को वहां बिठाया गया, स्वयं सहायता समूह को। और उसके साथ साथ जब ये हमारा सफर चलता गया, चैलेंज तो बहुत होते हैं। त्यागी परिवार में महिलाओं को निकलने का मौका नहीं दिया जाता है। ये कहा जाता है कि तुम्हें क्या करना है, खेती बाड़ी है, जमींदार है, अपना घर संभालिए। लेकिन जब एक जुनून होता है, एक जोश होता है करने का, वो कहीं दिखाई देता है और एक रास्ता अपना आदमी फिर बनाता चला जाता है। परेशानियां तो आती हैं, लेकिन वो परेशानियां, अगर ये कहते हैं कि वो परेशानियां इतनी बड़ी हैं कि हमारे जुनून को दबा दें, तो वो नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात कही है कि जुनून अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। आपको काम करते जाना है और कारवां अपने आप बनता चला जाता है। ऐसे ही नीलम जी अपना काम करती जा रही हैं, उसमें चाहे महिला हो, युवा हो, वो उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन जो मैम अभी स्पेशल कार्यक्रम या प्रोग्राम हम कह सकते हैं जो चलाए जा रहे हैं, उसके बारे में हमें बताइए थोड़ा कि क्या वो प्रोग्राम है, कैसे और युवा आपके साथ जुड़ सकते हैं, क्या क्या प्रशिक्षण आपके इस कार्यक्रम में दिया जाता है युवाओं को, और कैसे वो एग्री बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप भी काफी एक वर्ड चलन में है, तो वो कैसे एक ऊंचाई तक पहुंच सकता है आज का युवा। बहुत बढ़िया। इसमें देखिए, सबसे पहले हमने जब शुरुआत की तो अकेले शुरुआत की, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। अभी जो एक प्रोजेक्ट है, जैसा कि अभी क्लास में बच्चों का भी इंटरव्यू हुआ, बच्चों ने बताया भी, तो ये एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस स्कीम है जो मैनेज हैदराबाद कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है। ये 45 डेज का प्रोग्राम है, जिसमें जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो यहाँ पे आते हैं। उनका फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोर्स। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जाती है, वो भी मैनेज को चली जाती है। ठीक है। ये बच्चे 45 डेज का आवासीय कोर्स है, यहीं रहते हैं, जिसमें एक्सपर्ट आते हैं, इनको अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं। हम फील्ड डेमो भी कराते हैं, फील्ड में इनका प्रैक्टिकल भी कराते हैं, ग्रुप एक्टिविटी भी कराते हैं, ताकि ये जाके अपना बिजनेस जो भी ये करना चाहते हैं, चाहे आपका मशरूम का है, आपका फिश पॉन्ड है, आपका पोली हाउस है, फ्लोर मिल है, अब इतना मतलब स्कोप है एग्रीकल्चर में। जब हम ये मानते हैं ना कि एग्रीकल्चर में क्या करें, एग्रीकल्चर में इतना स्कोप है कि बच्चे को किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये बच्चे यहाँ कोर्स करते हैं, कोर्स करके इनको 20 लाख रुपए तक का मतलब आर्थिक सहायता बैंक से मिल सकती है, जिसमें 36 से 44% की छूट है, सब्सिडी मिल जाती है। हमारी संस्था पूरा इनको फॉलोअप करती है, DPR इनका बनवा के पूरा मतलब प्रोजेक्ट फाइल, आपका MIS पोर्टल है, समर्थ पोर्टल है, इन सब पे पहले से जब अपलोड हो जाता है तो बैंक से कॉल इनको यहीं आनी शुरू हो जाती है। जब ये बैच में रहते हैं तभी इनको कॉल आनी शुरू हो जाती है कि अब आप आइए और हम आपका लोन करना चाहते हैं। पर लोन लेने से पहले की जो तैयारियां हैं वो हम अपनी संस्था के माध्यम से करा देते हैं, बाद में भी इनका फॉलोअप हम करते हैं। जी। तो मैम आज कितने युवा आपके साथ निकलकर प्रोग्राम के जरिए आज क्या क्या कर रहे हैं, और क्या फीस चार्जेस उसमें रहते हैं, और कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के बाद कि उनको कोई कंपनी के साथ ज्वाइन करना है या कोई अपना ही स्टार्टअप शुरू करना है, तो क्या वो तरीके रहते हैं ताकि एक प्रोग्राम तो किसी युवा ने या फिर कोई महिला हो या फिर युवा हो तो उसने कर तो लिया है, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस आप किस तरीके से उन्हें समझाते हैं? देखिए, सबसे अच्छी स्कीम इस समय जो हम चला रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे हम काम कर रहे हैं। जो FAI जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जो हमारा ऑल इंडिया लेवल पे MOU हुआ है, हम आभारी हैं FAI के भी, क्योंकि उन्होंने भी हमें इस काम को करने का मौका दिया है, जिसमें हाई स्कूल पढ़ा लिखा बच्चा, वो किसान भी हो सकता है, किसान का बच्चा हो सकता है, कोई भी, वो 15 दिन का कोर्स है और वो उसमें 12,500 रुपये उसकी कोर्स फीस है। वो 15 दिन उसी जिले में रह के 30 बच्चों का बैच बनता है, उसी जिले में हम जाके 15 दिन का वो कोर्स कराते हैं। उस डिग्री को लेने के बाद वो बच्चा जाता है जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी उनके पास, और अपना लाइसेंस बना के वो अपने ही गांव में, अपने क्षेत्र में अपनी दुकान डाल के काम कर रहे हैं, जिसके तहत हमने अभी 40 बैच पूरे यूपी में चलाए हैं। अभी हमारे पास बिहार, राजस्थान और आपका हरियाणा और यूपी 4 स्टेट हम कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ NIPHM हैदराबाद के साथ भी हमारा MOU है, वो भी ऑल इंडिया लेवल पर, जिसमें हमने 80 बैच चलाए हैं। 4000 लगभग बच्चे हमने उसमें कवर किए हैं। बच्चे में इसलिए
बोल देती हूँ, हैं तो वो होलसेलर, डीलर, रिटेलर हैं, लेकिन मेरे मुंह से हमेशा उनको बच्चे निकलता है क्योंकि हम उनको पढ़ाते हैं। इसके अलावा जो आपका मैनेज हैदराबाद, NIPHM हैदराबाद, सिफेट लुधियाना, IIPR कानपुर, ICR और FAI, इन सबके साथ हमारा MOU है जो हम काम कर रहे हैं और मुझे सबका बहुत सहयोग मिलता है। जूझना तो पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। स्टाफ भी लगा हुआ है, पूरी टीम है जो पूरा एकदम करती है काम, लेकिन फिर भी मैं खुद से इतना फॉलोअप करती हूँ कि रोजाना मेरा 800, 700, 400 किलोमीटर डेली में सफर करती हूँ, लेकिन मैं अपना एक एक काम मेरी नजरों के सामने रहता है। कोई काम ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि इसका मुझे पता नहीं है। महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम है, चाहे वो स्टार्टअप में चली जाएं, MSME में चली जाएं, नाबार्ड के साथ चली जाएं और NRLM में चली जाएं। इतनी स्कीम है महिलाओं के लिए। जो ये कहती है हम अनपढ़ हैं, हम क्या करें, मैं कहती हूँ अनपढ़ का, ज्ञान का, पढ़ाई लिखाई का, हुनर का मतलब आपस में कोई वो नहीं है। एक अनपढ़ महिला भी इतना हुनर रखती है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से भरण पोषण कर सकती है। हमने जो महिला, अभी मेरे साथ 10,000 महिलाएं हैं जो जुड़ी हैं, 20,000 किसान हैं जो लगभग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 10-12 हजार इनपुट डीलर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत जो की मैंने इंटर करते कर दी थी, अभी फिर एजुकेशन पूरी करने के बाद में मैं फैमिली कोर्ट में भी बैठती हूँ जहाँ पे पारिवारिक झगड़े सुलझाने का भी काम दिया गया, हाई कोर्ट से नॉमिनेट किया गया। 11 नेशनल अवार्ड भी मुझे मिले हैं और कृषि मंत्रालय भारत सरकार में भी मेंबर का पद मुझे मिला हुआ है। तो मुझे खुद को बड़ा गर्व होता है। ये हम जो काम कर रहे हैं पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये पैसा हमारा नहीं है। हमें क्या करना है कि किसी को रोजगार दे के जो खुशी मिलती है उस खुशी का कोई तोल या कोई जवाब नहीं है। हाँ जी। जब आप काम करते हैं तो कई तरह से आपको लोग भी मिलते हैं और उन लोगों की चीजों को भी आप समझते हैं और उन चीजों को समझकर और अच्छे विकल्प उनके लिए निकलकर सामने आते हैं। जिस तरह से आप लंबे समय से काम करती आ रही हैं, चाहे उसमें जन कल्याण सेवाएं हो या फिर महिलाओं की बात क्यों ना हो, कई बार चैलेंजेस भी होते हैं। आपने भी चैलेंजेस कहीं ना कहीं बहुत फेस किए होंगे, तभी आप यहाँ तक भी पहुंच पाई हैं। क्या आप महिलाओं को संदेश देना चाहेंगी, कैसे वो अपने घरों से बाहर निकले, समाज को समझें और चीजों को बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें, चाहे वो एग्री क्षेत्र हो या फिर कोई सा भी क्षेत्र हो। महिलाओं की भागीदारी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुछ संदेश आप महिलाओं को देना चाहेंगे? मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है कि कोई भी महिला अपने आप को निराश या उदास ना समझे, ये ना समझे कि मैं बेरोजगार हूँ, क्या कर सकती हूँ। कई बार महिलाओं के साथ में बड़ी परेशानी आ जाती है जब पैसा उनके पास नहीं होता है। पैसा होना बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहूंगी, मेरा बच्चा जो सबसे छोटा 9 महीने का था, उस समय मेरे बच्चे को कोई रखने को तैयार नहीं था कि मैं सुबह से जाके शाम तक आ रही हूँ वापस, तो मेरा बच्चा कहाँ रहेगा। और मेरे पास 3 बच्चे थे, उनको पढ़ाना, फिर साथ में मैंने सबसे पहले तो जॉब की ना, NGO तो मैंने बाद में बनाई है। उस समय मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि मुझे किधर जाना है, क्या करना है, लेकिन रास्ता बनाना। जब हमारी सोच मजबूत होती है, हमें ये लगता है कि हमें काम करना है, हमारा भविष्य क्या होना चाहिए, तो रास्ते भी अपना आप बनते हैं। ठीक है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी हम 21 अक्टूबर की एक तारीख फिक्स हुई है जिसमें हम हल्दी मिर्च मसाला, तेल है, मिलेट्स है, मल्टीग्रेन आटा, ये सब हम बनाने चाह रहे हैं। एक नीलम त्यागी एग्री इंडस्ट्री के नाम से मैंने इंडस्ट्री खड़ी की है और वो सबसे पहले मेरा उसमें जो उद्देश्य है अच्छा स्वास्थ्य लोगों को देना, बेहतर क्वालिटी का जो खाने पीने का सामान है वो उपलब्ध कराना। कोई भी अगर ऐसी महिलाएं हैं जो आज भी उन्हें लगता है कि हम नहीं कर सकते तो वो मेरे से संपर्क कर सकती हैं। मैं हमेशा उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। बहुत ही अच्छी बात कही है मैम ने कि बढ़ चढ़कर तब हिस्सा लेंगी महिलाएं, तो उनके लिए भी बहुत सारे आप जैसे नीलम मैम जैसे लोग हैं ताकि वो उनको प्रेरणा दें आगे बढ़ने के लिए। मैम, किसान या फिर एग्री क्षेत्र में जिस तरह से युवाओं के लिए आप एक मिसाल हैं और जिस तरह काम भी कर रही हैं, हमारे लाखों किसानों भाई हमारे साथ जुड़े हैं फसल क्रांति के माध्यम से भी, वो हमारी तमाम जानकारी को समझते हैं। हमारे साथ वैज्ञानिक हो, फिर आप जैसे लोग हो जो इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि तमाम क्षेत्रों में लोगों के लिए जनहित का काम कर रहे हैं। आप हमारे फसल क्रांति के किसानों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, वो भी आप बताएं। किसानों के लिए संदेश है कि सबसे पहले तो वो फसल क्रांति से जुड़ें। इसमें क्या होता है, नई नई तकनीकी जो बताई जा रही हैं वीडियो के माध्यम से, और ये आपकी जो किताब जाती है, पत्रिका जाती है किसान तक, तो नई तकनीकी सीख सकते हैं। हमें जिस क्षेत्र का नहीं पता उस क्षेत्र में जा सकते हैं, नए नए लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सभी किसानों से मेरा आह्वान है कि वो फसल क्रांति से जरूर जुड़ें और जो अपने नज़दीकी KVK हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ तक संपर्क जरूर बनाए रखें। चाहे वो कृषि विभाग है, चाहे वो KVK है या हमारी NGO
एनजीओ है। उससे क्या होता है, जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम लोगों से नहीं मिलेंगे तो हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो उन्हें अब सरकार ने इतनी स्कीम निकाल दी है जितने किसान नहीं है, उतनी ज़्यादा स्कीम है। अगर वो उतनी का जानकारी उन्हें हो जाए तो मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ कोई भी हमारे यहाँ गरीब नहीं रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीलम त्यागी जी, मैम हमारे साथ थी। उन्होंने बताया किस तरह से उनकी एक जर्नी शुरू हुई, क्या क्या चैलेंजेस रहे और किस तरह आज वो हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा तो है ही बल्कि समाज में भी जनहित का काम कर रही हैं। आज युवा हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एग्री स्टार्टअप्स में अपना काम कर रहे हैं, उनके जरिए उनकी चीज़ों को सीख रहे हैं और कैसे वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे वो काम कर सकते हैं। इन तकनीकों का पूरा ज्ञान उनके कार्यक्रम में, उनके प्रोग्राम में छात्रों को दिया जा रहा है। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।